हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे पता चले कि हम मुक्त हो रहे हैं? आखिर जब हम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, पता कैसे चलेगा कि हमारे जीवन में मुक्ति घटित हो रही है? हम मुक्त हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो उसी की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, तो निश्चित ही पूरा वीडियो जरूर सुनना। हो सकता है ऊब भी मिले, क्योंकि ये वीडियो यहाँ आपको रंग बिरंगे चित्र नहीं दिखाए जाएंगे। यहाँ आपको गहरी बातें समझाई जाएगी, और ऐसी बातें सुनने में संयम की जरूरत होती है। और आपके पास संयम है तो निश्चित ही सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, जो मुक्ति है, कैसे पता चलेगी कि हमारे जीवन में घटित हो रही है? वो इस तरीके से पता चलेगी कि हमारे जीवन में हमारे ऊपर किसी का प्रभाव कितना पड़ रहा है, समाज का, यार दोस्तों का, जो उसी संसार में रह रहे हैं, उसका कितना हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इसी से पता चलती है कि हम कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं किसी बात को लेके, किसी सामाजिक बात को लेके, किसी रिश्ते में, किसी व्यक्ति से कैसे हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ घटित हुआ तो हमारे मन पे क्या प्रभाव पड़ा? क्या हम सहज रह पाए? किसी ने आपकी जाति के बारे में बोला, किसी ने आपके धर्म के बारे में बोला, जो कि मान्यता से आ रहा है, जो कंडीशनिंग का हिस्सा है, तो क्या आप उससे असहज हो गए? अगर असहज हो गए तो निश्चित ही आप मुक्त नहीं हो रहे, अभी आप बंधन में हैं। अगर आपका यार दोस्त कोई बड़ी गाड़ी से आ गया और आपके पास वो चीज़ नहीं है, आप जहाँ भी हैं उससे कोई अधिक में है बाहरी दुनिया में, और उसको देख के आप असहज हो जाते हैं, आपके भीतर कुछ हो जाता है, अरे नहीं मुझे भी वो चाहिए, एक जलन सी उठ जाती है, एक ईर्ष्या सी उठ जाती है, तो समझ जाइए कि आप मुक्त नहीं हो रहे, आप मुक्ति की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। वो बता रहा है कि आप अहंकार में ही अभी हैं, आपकी अहंकार की परतें अभी वैसे की वैसी ही हैं। इसी प्रकार आपका यार दोस्त, कोई रिश्तेदार, पड़ोसी कोई बड़ी नौकरी पा लेता है, या आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो नौकरी पा लिया, और उसके जीवन शैली से आपको जलन होने लगी, उसके इस सफलता से आपको जलन होने लगी, तो निश्चित ही समझ जाइए कि आप मुक्त नहीं है हो रहे हैं। क्योंकि मुक्ति जब हमारे भीतर घटित होती है ना, तो हम सहज होने लगते हैं। हमें यह संसार प्रभाव नहीं डाल पाता, जैसा वो संसार है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपने स्वभाव में जीने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बंधन में है, जो अहंकारी बन के जी रहा है, तो निश्चित ही जो दुनिया है, जो समाज है, जो और बातें हैं, उससे हमारे जीवन पे फर्क पड़ेगी। हम तुरंत असहज हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। तो फिर काहे को मुक्ति? समझ जाना है कि भाई मुक्ति नहीं घटित हो रही, अभी और समझने की जरूरत है जीवन को। और जब ऐसा होता है ना, जब आपके भीतर मुक्ति घटित होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने जीवन को देखता हूँ, काफ़ी यार दोस्त हैं जो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पदों पे चले गए, और उनको देखा देखी काफ़ी लोग लगे भी रहते हैं कि मैं भी तैयारी करूं, पढ़ूं और आगे चले जाऊं, और हम पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमारी वो दौड़ ही नहीं है। क्या वो दौड़ ही नहीं है भाई? हमारी सहजता प्यारी है, हमारा स्वभाव प्यारा है, हम जो कर रहे हैं वो प्यारा है, तो वो संसार प्रभाव डालना छोड़ देता है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कोई कौन से ब्रांड का कपड़े पहन के आ रहा है। भाई मेरे शरीर पे साफ सुथरा स्वच्छ कपड़ा है, बहुत है। मेरे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कार से चल रहा है कि उससे भी ऊंची गाड़ी से चल रहा है। जहाँ साइकिल से जाने लायक रहता है वहाँ साइकिल से चला जाऊंगा, जहाँ पैदल जाने लायक रहता है वहाँ पैदल चला जाऊंगा। क्योंकि मुक्ति जो होती है ना, वो आपको सहज बना देती है। वो बस अहंकार के लिए फिर आप नहीं जीते कि बस मुझे लोगों को दिखाना है, बिल्कुल नहीं। बस कोई सुविधा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ जैसी सुविधा वहाँ वैसा इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे हवा बहा दे वैसे बह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर आप वो नहीं अहंकार न हो जाएंगे कि भाई मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो ये छोड़ दिया, मैं तो ये पा लिया, ये सब नहीं रहता। छोड़ने का भी अहंकार नहीं होता, आप सहज हो जाते हैं। कोई प्रभाव ही नहीं होता उन सब चीज़ों से।
आपको जो करना है करेंगे, जो सही है, जो जरूरी है वो करेंगे। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो ऐसा नहीं कर पाते। वो कहते तो हैं कि हम भाई अध्यात्म में हैं, काफ़ी दिन से किसी को सुन रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि भाई मुक्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो वही बात है, आपके भीतर सहजता आने लगेगी, आपके भीतर आत्मनिर्भरता आने लगेगी। आपको अब हर बात के लिए किसी गुरु की शरण में नहीं जाना पड़ेगा कि अब ये बात आया तो इसका यहाँ क्या मैं वो करूँ, मेरे सामने कोई सवाल खड़ा हो गया तो मैं क्या करूँ, किससे कैसे व्यवहार करना है, जो कोई ऐसा है तो मैं इसके साथ कैसा व्यवहार करूँ। आप देख के, परिस्थिति को देख के, समझ के खुद निर्णय ले सकते हैं। जब आप मुक्त होंगे, मुक्ति की ओर बढ़ेंगे, मुक्ति आपके जीवन में घटित होगी, तो ऐसा होने लगता है। आप उसी भीड़ का हिस्सा बन के नहीं रहेंगे जो कि समाज है, जो कि धर्म है, जो कि जाति है, जो कि राजनीति है। आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा कि भाई मैं इस राजनीतिक पार्टी से हूँ और दूसरा राजनीतिक पार्टी वो है। आप अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को जहाँ गलती है वहाँ आवाज़ उठा सकते हैं। किसी में कुछ अच्छाई है तो उसकी बड़ाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मुक्त व्यक्ति नहीं है वो क्या करता है, अगर एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ गया तो बस उसी से जुड़ गया, वहाँ चाहे बुराई हो चाहे अच्छाई हो, बस उसी की बन के वो रहता है, उसे चिपक जाता है। किसी गुरु से जुड़ गया, किसी धर्म संस्था से जुड़ गया तो बस उसी का बन के रह जाता है, उसको अपने भीतर फिर कमी कोई दिखाई नहीं देती। और वो क्या करता है, बस दूसरों की आलोचना, जो उससे अलग है, जो अलग जाति का है, धर्म का है, समाज का है, बस उसकी बुराई करेगा। ये पहचान होती है बंधन में जो व्यक्ति है, जो अहंकार बन के जी रहा है। लेकिन जो मुक्त व्यक्ति है ना, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है परिणाम से। वो परिणाम चाहे इस पार्टी का दे चाहे वो पार्टी का दे। अगर किसी पार्टी में, राजनीतिक पार्टी में अगर अच्छी बातें हैं तो उसे स्वीकारने में, उसकी बड़ाई करने में वो हिचकेगा नहीं। और किसी में बुराई है, चाहे वो कितनी अच्छी पार्टी है, बिल्कुल बुराई कर सकता है या उसकी आलोचना कर सकता है, गलतियां दिखा सकता है कि देखो तुम्हारे में ये गलती है। वो किसी चीज का बन के हो नहीं रहता, वो सिर्फ सत्य के लिए चलता है, सत्य के लिए जीता है। और ये जरूरी भी है। तो निश्चित ही इन सब चीज़ों से आप तय कर सकते हैं कि सच में आपके भीतर मुक्ति घटित हो रही है या नहीं। अगर मुक्ति घटित होगी तो ये सब बातें अपने आप होने लगेगी, आपके जीवन में सहजता आ जाएगी। आप किसी भी दल से, धर्म से, जाति से जुड़ के नहीं रह पाएंगे। आप बस एक अभिनय तो करेंगे, क्योंकि लोग तो आपको वहीं समझेंगे जो समाज में है, लेकिन आप भीतर से समझते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। आप बार बार से अभिनय कर लेंगे, लेकिन भीतर से आप वहीं अड़िग रहेंगे जो आप हैं, जो आपका स्वभाव है। ये सब बातें बाहरी प्रभाव डालना छोड़ देती है। और भी बहुत सारा होता है कुछ, जैसे कि कोई आपके बारे में आलोचना कर दे, प्रशंसा कर दे, वो बातें भी फर्क नहीं पड़ती फिर, क्योंकि आप बस करते जाते हैं जो करना है। प्रशंसा, निंदा, दोनों में आप सम हो जाते हैं। दोनों को देखते हैं कि दोनों का तल एक ही है। आज ये प्रशंसा कर रहा है तो कल निंदा भी कर सकता है, अगर उसके मन के अनुरूप कुछ नहीं हुआ तो। ऐसे ही तो होता है समाज में। जो भीड़ किसी को सिंहासन देती है, वो भीड़ सिंहासन से उतार भी देती है, क्योंकि भीड़ भीड़ है। उसके मन के अनुसार कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो चलो भाई ये बुरा आदमी हो गया। और आपने देखा भी होगा जीवन में, किसी के लिए कुछ भी करते जाएं, कुछ भी करते जाएं, अच्छा 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 अच्छा, वो आपका प्रशंसा करता रहेगा, आपके लिए मीठा बना रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई बात उसके विपरीत जाएगी, जैसे ही कुछ ऐसा करेंगे आप जो उसके मन को पसंद नहीं, वो आपका दुश्मन बन जाता है, वो आपका विरोधी बन जाता है, वो आपकी आलोचना भी करना शुरू कर देगा। उसके लिए आप सबसे बुरे व्यक्ति बन जाते हैं। ये होता है जीवन में, आप देखेंगे ये होता है। तो निश्चित ही जो मुक्त व्यक्ति होता है, जिसके जीवन में मुक्ति घटित होती है, उसका अब इन सब चीज़ों से प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। वो दोनों स्थितियों में सम रहता है, चाहे कोई प्रशंसा करे चाहे कोई निंदा करे। ये नहीं कि प्रशंसा कर रहा है कोई तो अब सच बोलना ही छोड़ देगा, अगर उसमें गलती दिखाई दे रही है तो उसकी गलतियां नहीं दिखाएगा, जहाँ गलती है उसकी गलती भी दिखाएगा। जो निंदा कर रहा है ये नहीं कि उसके खिलाफ व्यक्ति हो जाएगा, अब उसकी बुराई ही करते जाएगा, बिल्कुल नहीं। वहाँ भी अगर कुछ अच्छा चीज़ है, कुछ सही चीज़ है, तो उसको दिखाएगा कि देखो भाई तुम्हारे भीतर भी ये चीज़ है, या जहाँ से भी है।
तो ये पहचान होती है। जब आपके भीतर मुक्ति घटित होती है तो आप भीड़ का हिस्सा बन के नहीं रह पाते, किसी भी भीड़ का, जाति का, धर्म का, संप्रदाय का, राजनीतिक दल का, स्त्री का, पुरुष का, जो भी है, आप भीड़ से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि सत्य अकेला खड़ा होता है। तो निश्चित ही ये सब बातें आपके जीवन में दिखाई देने लगेगी जब आप मुक्त होने लगेंगे। इन कसौटियों पे आप अपने आप को कस के देख सकते हैं। अगर आप पे प्रभाव अभी पड़ रहा है चीज़ों का, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बंधन बचा हुआ है, कुछ ना कुछ अटका हुआ है। और मुक्त व्यक्ति की पहचान और भी होती है, हालांकि वो भी तो समाज में रहता है, दुनिया में रहता है, कोई बातें उसे भी चोट लगती, हल्की सी लगेगी, उसको लेके वो बैठ नहीं जाएगा। हो सकता है भाई थोड़ी बहुत लग सकती है, लेकिन या प्रशंसा भी इससे भी थोड़ा सा फूला समा सकता है, लेकिन वो लेके उसी को नहीं बैठ जाएगा कि भाई अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया, ये हो गया, वो बस क्षणिक होता है वो चीज़ें। वो अपने स्वभाव में जीता है, स्वभाव ही पर्याप्त हो जाता है। उसकी निर्भरता दूसरों चीज़ों पर कम होने लगती है। जब आप मुक्त होते हैं तो दूसरों चीज़ों पर निर्भरता आपकी कम होने लगती है। आप मनोरंजन के पीछे इस प्रकार नहीं भागते जैसे कि बाकी लोग भाग रहे हैं कि भाई अकेले रहना मुश्किल हो रहा है, कुछ चाहिए मेरे लिए कि भाई कुछ देख लो, क्योंकि वो अकेले बैठ ही नहीं सकते। मुक्त व्यक्ति आसानी से बैठ सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की, उसको अब अकेलापन नहीं सताता है, वो एकांत में मजे लेता है, एकांत ही उसके लिए पर्याप्त हो जाता है। एकांत से सुंदर कोई चीज़ नहीं होती, ये बात होती है। तो ये बातें होती है। तो निश्चित ही अगर आपके जीवन में ये सब बातें नहीं हैं तो समझिए कि आप मुक्ति की ओर नहीं बढ़ रहे, या आप अभी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने मन की बारीकियों को देखने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ बंधे हैं उसको देखने की ज़रूरत है, उसको हटाने की ज़रूरत है, उस झूठ को देख लेने की ज़रूरत है। समझ जाइए कि आप मुक्ति की ओर बढ़ने लगेंगे। धन्यवाद दोस्तों।